कभी आपने सोचा है वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोग जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दा विंची, ये सब बाकी पॉपुलेशन से इतना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये सब पॉलीमैथ है और हम इनके जैसे बन सकते हैं, और यही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हमें जानना होगा ये पॉलीमैथ होता क्या है। पॉलीमैथ उन लोगों को कहते हैं जिन्हें डिफरेंट फील्ड में डीप नॉलेज होती है, और वो उन सब नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलॉन मस्क टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंस, एआई, ऑटोमोबाइल में डीप नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेड कि कोई पर्सन की इंटेलिजेंस 7 फील्ड में होती है, और यही फील्ड हमारी लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी को डिसाइड करती है। अब इस 7 फील्ड को ब्रीफ में जानते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हेल्प करती है किसी नई लैंग्वेज और नए वर्ड्स को सीखने में। बेसिकली कोई भी एक्शन जिसमें हमें वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें लिंग्विस्टिक पर्सन अच्छे होते हैं। ये इंटेलिजेंस ज़्यादातर लॉयर्स, पब्लिक स्पीकर, न्यूज़ एंकर्स में होते हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये लोग कैलकुलेशन और नंबर्स में अच्छे होते हैं, और यही उनको हेल्प करता है प्रोग्रामिंग, अकाउंटेंसी, साइंटिफिक रिसर्च की स्किल सीखने में। स्पार्चल इंटेलिजेंस, इसमें लोग अपनी इन्वायरमेंट और सराउंडिंग को बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, पेंटर, इंजीनियर। ये सब लोग बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस में लोग अपनी बॉडी की मूवमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर एंड शो करते हैं, और इन पर्सन की इंटेलिजेंस इनकी थिंकिंग नहीं बट इनकी बॉडी लैंग्वेज में होती है। जैसे कोई एथलीट या जिम इंस्ट्रक्टर, डांसर, एक्टर्स। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें लोग अब म्यूज़िक या साउंड के साथ एक्सट्रीम बॉन्डिंग शो करते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक टीचर, सिंगर होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें पर्सन अपने और दूसरे के इमोशन और मेंटल स्टेट समझने में अच्छे होते हैं, और सब लोग इन्हें इंटेलिजेंट समझते हैं, और इन्हें दूसरों से बात करना और नए लोगों से मिलना इजी होता है। और ये इंटेलिजेंस कॉमन है पॉलिटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, सेल्समैन में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये अपोजिट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के। इसमें पर्सन फोकस करता है खुद के मेंटल स्टेज और इमोशन में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले पर्सन खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये लोग ज़्यादातर काउंसलर, सोशल वर्कर, फिलोसोफर्स होते हैं। कमेंट्स करिए आपके अंदर इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस है। पॉलीमैथ किसी भी 3 टाइप की इंटेलिजेंस में अच्छे होते हैं, और अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आप न्यू इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। ये सारी इंटेलिजेंस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में होती है। पॉलीमैथ पर्सन में वो पार्ट्स बड़े होते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। स्टेप फर्स्ट इज डिसाइड व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। सपोज करिए आपको इंटरेस्ट है फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में, और ये दोनों फील्ड डिफरेंट है, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़िए जो दोनों में कॉमन है। जैसे मॉडर्न फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल थॉट, हमें कौन सी चीज़ इंटरेस्टफुल लगती है, और ऐसे ही साइड टॉपिक आपकी नॉलेज में क्यूरियोसिटी लाती है। स्टेप 2 इज एनालाइजिंग योर करेंट स्किल्स एंड योर नॉलेज गैप। आपको आपके इंटरेस्ट वाले टॉपिक तो मिल गए हैं, लेकिन आपको उसकी क्या नॉलेज है और कहाँ तक चाहिए, और कहाँ आपकी नॉलेज में एक एरर है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझाऊँ तो, अगर आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन आपको ब्रीफ में सर्वर्स, डाटाबेस और मास डाटा
गैदरिंग ऐसे क्रिएट करते हैं तो आपके लिए जावा सूटेबल है। तो आप पता करिए कि पाइथन के ऐसे कौन से कोड्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल है और फिर आप इन दोनों के इंटरकनेक्टेड चीज़ें सीखिए और फिर यही सीख के आपकी नॉलेज इनहेंस होती जाएगी और यही स्टेज पे आपको रिमेनिंग डीप नॉलेज सीखते हो। स्टेप थर्ड इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हमें सॉल्यूशन पता हो तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। सो हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड द आंसर इज आप अपने सॉल्यूशन डिफरेंट मटेरियल से लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स हो, आप यूट्यूब, पॉडकास्ट या गूगल भी कर सकते हैं और यहीं पे आप समझोगे कि ज़रूरी नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन उतना ही बड़ा हो। स्टेप 4 इज डेवलपिंग योर लर्निंग ब्लूप्रिंट। ये स्टेप पिछले 3 स्टेप के एक्शन प्लान को डिसाइड करता है। आपका ब्लूप्रिंट कैसा होगा ये वरीज करता है पर्सन टू पर्सन पे। अगर फ्यूचर में आपको जॉब चाहिए होगी तो कंपनीज की फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलीमैथ ही होती है, बाय आस्किंग द डिफरेंट स्किल्स नॉट नेसेसरी बाय द सेम टॉपिक्स। हाउ टू इंक्रीज लर्निंग एंड स्किल ट्रांसफर। यहाँ आर्थर ने लर्निंग और स्किल इन्हेंस करने में एक कॉन्सेप्ट बताया है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मार्केट जाते हैं शर्ट लेने और वहाँ आप देखते हो एक ऑफर की बाय 2 गेट 1 फ्री ऑन MRP और आपको याद आता है नॉर्मली शर्ट 300 के होते हैं और यहाँ MRP 500 है। तो आप कैलकुलेट करते हैं और आपको पता लगता है कि ऑफर अच्छा नहीं है, और यही नॉलेज आप मैथ क्लास में सीखे हैं और इसे आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारी नॉलेज आप कहीं ना कहीं से सीखे हैं और उसे डिफरेंट फील्ड में यूज़ करके आपकी प्रेजेंट नॉलेज भी और इंक्रीज होती है, और इसे ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, ब्रेकिंग नॉलेज डाउन। आपको ये तो मालूम चल गया कि लर्निंग ट्रांसफ़र होती क्या है, लेकिन इसका यूज़ और बेटर कैसे कर सकते हैं। इसके स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 नॉन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। इसमें हमारी सारी नॉलेज और हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग पास्ट नॉलेज में होती है। जैसे आपने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पास्ट में सीखा था तो आप आज भी उसे यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जितना आप उसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। स्टेज 2 इज स्पेसिफिक ट्रांसफर। इसमें आपकी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करना प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे हमारी डेली लाइफ में एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन का यूज होता है। स्टेज 3 इज कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर। कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर में नॉलेज का यूज डिफरेंट सिनेरियो में करना, और यही स्टेज में मोस्ट चांसेस होते हैं नेगेटिव या गलत यूज होने का। जैसे आपको कोई फॉर्मल लेटर लिखना है कंपनी के HR को, वैसे ही आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है किसी फ्रेंड या फीडबैक सर्विस के लिए। अगर आप इस स्टेज में अच्छे हो जाते हैं फिर बाकी स्टेज आपके लिए इजी हो जाती है। स्टेज 4 इज नियर ट्रांसफर। इस स्टेज में आपको पिछले स्टेज के टास्क ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में यूज़ करना होता है। जैसे आपको मैनुअल कार चलाना आता है और अब आप शिफ्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक कार चलाने में। स्टेज 5 इज फर ट्रांसफ़र। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप पॉलीमैथ बनना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज प्योरली डिफरेंट फील्ड में यूज़ करना, जैसे इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ ट्रेडिंग या रियल एस्टेट में। थैंक यू।